आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। आज के आधुनिक दौर में जहां पर सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से होता है और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से खबरें तुरंत वायरल हो जाती हैं, लेकिन सत्यता कहीं धूमिल हो जाती है। समाचारों की पुष्टि होती है समाचार पत्र आने के बाद, और जो ये समाचार पत्र आपके और हमारे घरों तक पहुंचाते हैं, ये वेंडर आज अफवाहों से ग्रसित हैं, फेक न्यूज़ से पीड़ित हैं और पाठक हरें। चलिए हम आपको बताते हैं कि पूरा वाकया क्या था। गुलाबी बाग ये वो एरिया है जहाँ से इसके आसपास के शास्त्री नगर, गुलाबी बाग, इंद्रलोक और सराय बस्ती, दया बस्ती जैसे कई एरियाज़ के लगभग 15,000 घरों में समाचार पत्र वितरित होता है। लेकिन ये क्षेत्र चर्चा के अंदर आया 3 दिन पहले, जब यहाँ पर एक खबर आई थी कि एक समाचार पत्र को डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली गाड़ी का ड्राइवर कोरोना से संक्रमित पाया गया। पुलिस ने इस सेंटर के लगभग 17 लोगों की एक लिस्ट जारी की जो उस ड्राइवर से कांटेक्ट में आए थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। और यहाँ पे सभी इन 17 लोगों का कहना है कि उन लोगों ने उस ड्राइवर से ना तो कभी मुलाकात की, ना ही वो इससे मिले, क्योंकि वो ड्राइवर इस जगह पर लगभग 3 और 3:30 बजे के बीच में समाचार पत्र डालकर चला जाता था और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर लगभग 5 और 5:30 बजे के बाद आते हैं। तो यानी कि उस संक्रमित व्यक्ति से यहाँ के जो 17 लोग हैं उनका संपर्क में आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दिल्ली पुलिस द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है जिन 17 लोगों की, आज हमने इस सेंटर पर विज़िट किया, ये 17 के 17 लोग यहाँ पर ऑन वर्किंग पाए गए हैं, ये काम कर रहे हैं। जबकि हमने जो दिल्ली पुलिस का जो आदेश जारी हुआ था, जो लिस्ट जारी हुई थी, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि इन 17 लोगों को ना तो क्वारंटाइन करने के ऑर्डर दिए गए हैं और ना ही ये लोग क्वारंटाइंड हैं, यानी कि ये वेंडर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अखबार से कोरोना नहीं फैलता। हम इस वीडियो के एंड में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेसेस से सैनिटाइज होकर पूरा अखबार आता है और किस तरीके से ये वेंडर्स सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम अपनाए हुए हैं और सैनिटाइज, ग्लव्स और अन्य तरह के सुरक्षात्मक प्रयोग कर रहे हैं। ये गलती कहाँ हुई कि ये जिसके कारण आज जहां से 15,000 अखबार वितरित होता था, इस सेंटर के अधिकांश लोगों पर रोजी रोटी का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पाठक डरा हुआ है कि कहीं अखबार से कोरोना तो नहीं आ रहा। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अखबार से कोरोना नहीं आता है। चलिए मिलवाते हैं आपको इन 17 लोगों से। ये लिस्ट एक औपचारिकता के रूप में दी गई थी, क्योंकि सरायडोला थाने से एक सज्जन आए थे जिन्होंने बताया कि इस तरीके से मधु विहार में एक ड्राइवर है जो कि नवोदय की सप्लाई भेजता है, तो वो कहीं आपसे जुड़ा तो नहीं है, या यहाँ पर कितने लोग हैं। तो उस एवज में हमने सबने अपना नाम सरकार को बताया, प्रशासन को बताया, जी ये हम इतने लोग यहाँ पर काम करते हैं और इतने लोग हम यहाँ हैं। जबकि बहुत सारे लोग जो ये लिस्ट जारी कर दी, पता नहीं कैसे वायरल हो गई, इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका नवोदय टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। सेकेंडरी, एक तो हमारा जो अखबार आता है वो 100% सैनिटाइज होकर आता है। यहाँ आपने देखा होगा हर आदमी ग्लव्स और हाथ सैनिटाइज करके अपना अखबार का काम कर रहा है। इसकी प्रक्रिया बड़ी शानदार तरीके से करा रही है प्रिंट मीडिया, बहुत बढ़िया तरीके से, और मतलब कहीं से कहीं तक कोई डर नहीं है। पहले हम अपनी जगह तक को सैनिटाइज करते हैं, और अगर मैं इस पीरियड की बात करूं, नवोदय टाइम वाले पीरियड की बात करूं, तो इन बातों को आज 20 दिन हो चुके हैं, और ये 3-4 दिन पहले लिस्ट इस तरीके से वायरल हो गई कि जैसे मानो हमें किसी को क्वारंटाइन किया गया है। जबकि सरकार और प्रशासन ने सारी जाँच करने के बाद हमें कहीं से कहीं तक किसी ने ये नहीं बोला कि आप क्वारंटाइन हो या क्वारंटाइन हो जाओ। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि लोगों में एक भ्रम फैल गया, भ्रम की प्रक्रिया शुरू हो गई। लोगों ने उल्टे सीधे अपने व्हाट्सएप मैसेंजर का बहुत गलत इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि लोगों ने यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर लिया इसमें गलत तरीके से, जो नहीं होना चाहिए। जबकि सरकार बार बार
एक चीज़ को दोहरा रही है कि अफवाहें ना फैलाएं। अफवाह फैलाने पे सज़ा और जुर्माना दोनों है, दोनों का प्रावधान है, लेकिन लोगों के मन में इस प्रकार का डर ना पैदा हो के उल्टा ही उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट कर दिया। जैसा आप सर, मैंने आपको देखा, अभी मैं आधा पौना घंटे से पहले आया हूँ, मैंने देखा आपने पूरी प्रक्रिया की जांच की है। किसी ने हमारे ग्राउंड लेवल की चेकिंग या जांच करने की कोशिश नहीं की, अपने अपने मन से बना दिया कि यहाँ मत जाएं, यहाँ ना जाएं। लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, हमारे घर वाले डिस्टर्ब हो गए। मतलब इतनी बड़ी क्षति हमारे पूरे वेंडर भाइयों के परिवारों को लगी। ऐसे दौर में जो सरकार सबको राशन पहुँचा रही थी, हमारे घर में राशन पहुँचाने वाली नौबत आ गई। हमारे कारोबार को चोट लगी, हमारे मान सम्मान को चोट लगी, हमारे संबंधों को चोट लगी। ये जो गलत तरीके से लोगों ने इस चीज़ को प्रमोट किया है, मैं चाहता हूँ उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारा सम्मान वापस उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से पहले होता था। सब लोग हमारा अखबार लें। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आपने बार बार रोज़ न्यूज़ में सब में देख रहे हो कि अखबार से कोरोना नहीं फैलता, दूध से कोरोना नहीं फैलता, हर चीज़ बार बार बताई जा रही है। तो प्लीज़ हमारे इस व्यापार को वापस सहयोग करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आपका नाम इस लिस्ट में है? हाँ, हिंदुस्तान टाइम की लिस्ट में है। इसमें भी लिस्ट में नाम लिखा हुआ है रिंकू भारद्वाज, हिंदुस्तान टाइम। तो आप वर्किंग हैं, पूरा काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिट फाइन? बिल्कुल सब कुछ कहना चाहेंगे कि लिस्ट के बारे में? लिस्ट तो फेक है जी, आपने भी देखा। अभी हम सब कुछ से सेफ्टी से करके जा रहे हैं, सबको सैनिटाइजर कर रहे हैं, ग्लव्स दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम? रोहित कुमार शर्मा सर। रोहित जी, आपका भी नाम इस लिस्ट में है? यहाँ दिया गया है इस लिस्ट में नाम, लेकिन ये आपको काम करने में कोई परेशानी? एक दिन आई थी सर, हम घर से नहीं निकल सके थे। लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हमने उनके घर में डकैती मार रही है। लेकिन अगले दिन हम गए थाने में, हिंदुस्तान टाइम की टीम गई और भी लोग आए, कुछ अफसर लोग भी आए थे वहाँ पर। यानी कि हम कह सकते हैं जो लोग खबरों को लोगों तक पहुँचाते हैं वो बेचारे खुद ही अफवाहों के मारे हो गए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, खुद ही घबराए हुए इस वक्त फिलहाल। लेकिन अगले दिन जो हम जब अपनी टीम हमारी सारी जा चुकी थी, हम 5-7 बंदे वहाँ थाने में गए थे, तो थाने के अधिकारी ने कहा जी हम आपको क्वारंटाइन, किसी ने नहीं कहा ना ही आप क्वारंटाइन हो, आप अपना काम कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं डीडी फ्लैट में सारे अखबार मेरे जाते हैं। ये जो वायरस हुई है जो अखबार में, वो बिल्कुल गलत हुई है। उसकी वजह से मेरे को डीडी फ्लैटों के अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। और जब हमारी हिंदुस्तान टाइम की टीम थाने में गई है, जब से हमें थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अभी भी किसी कारणवश डेली नए अफवाहें फैलाई जा रही है, जिसके कारण हमें अपने ऊपर ज़्यादा वो हो रहा है अफसोस। हाँ जी, आपका नाम? अरविंद सिंह। आपका भी नाम इस लिस्ट में है? हाँ जी, बिल्कुल, सबसे पहले नाम मेरा ही है। क्या? हाँ जी, हमारा नाम अवध है। तो इस लिस्ट में अवध जी आपका भी नाम है? हाँ जी, नाम लिख दिया है लोगों ने, नाम तो होना नहीं चाहिए। क्यों नाम आया, कैसे आया, कैसे अफवाह ये हो गई? ये अफवाह गलत उड़ा रखा है उन लोगों ने। नाम जो है कि लिस्ट दिया गया था, यहाँ से लिस्ट मांगा गया तो लिस्ट दे दिए। अब लिस्ट देने का उसका गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया लोगों ने, अफवाह उड़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, अखबार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर अखबार से दिक्कत होती तो कंपनी क्यों अखबार छापती? ये फेक लिस्ट है। तो यानी कि हर एक वेंडर का यही कहना है, जिस तरह से ये लिस्ट जारी की गई है 17 लोगों की। हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे कि ये 17 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, लेकिन इस सेंटर से लगभग 50 से 60 लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, जो हमारे और आपके घरों में समाचार पत्र पहुँचाते हैं। हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अफवाहों से बचें और फेक न्यूज़ से बचें और अखबार पढ़ते रहिए। इस सेंटर के प्रेसिडेंट प्रधान जी, आपका नाम? रामपाल सिंह। प्रधान जी, ये स्थिति किस तरीके से पैदा हुई है? क्या अफवाहें हैं, क्या भ्रम है? हाँ सर जी, ऐसा है कि जो है ये गुलाबी बाग सेंटर पे जो है नवोदय टाइम्स के अखबार का एक रवि सक्सेना नाम का व्यक्ति, जो कि पूर्वी दिल्ली का रहने वाला था और नवोदय टाइम्स में अखबार में ड्राइवरी के पोस्ट पे काम करता था और 2 बंडल लाके यहाँ पे सुबेरे 3 बजे छोड़ता था। और 3 बजे इस सेंटर पे कोई भी व्यक्ति नहीं होता है और उसके संपर्क में यहाँ का ना तो कोई वितरक बंधु आया, ना ही कोई जो है सेल्समैन आया, ना ही कोई कंपनी का अधिकारी आया।
क्योंकि ये सारे लोग जो है ये 5 बजे आते हैं। अब एक जो है लिस्ट वायरल हुई है, वो एक सरकारी औपचारिकता थी वो, और जो है अफवाहें उड़ा दी गई हैं कि क्या नाम अखबार वाले उसके संपर्क में हैं। तो यानी कि कुल मिला के जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें ना तो क्वारंटाइन की कोई बात की गई है, ना ही क्वारंटाइन किए जाने की बात की गई है। जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे वो मात्र अफवाहें हैं, फेक न्यूज़ हैं, और कृपया इस और ध्यान ना दीजिए। और हम दिल्ली अप टू डेट की तरफ से आपको एश्योरेंस दिलवाना चाहते हैं कि समाचार पत्र सुरक्षित है और कोरोना समाचार पत्र से नहीं फैलता। कमोबेश यही दर्द हर एक वेंडर का है और यहाँ पे सेंटर के हर व्यक्ति का यही स्वर है। और जो कुछ सोशल मीडिया पर चला और जो कुछ पत्रकारों ने भी किया वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही निंदनीय है कि बिना तथ्यों की जांच किए हुए, बिना ग्राउंड पे आए हुए, अपने कमरों से बैठकर, अपने फ़ोनों से, अपने डेस्क से बैठकर वीडियो एडिटिंग कर एक चलते बलते और एक सूचनाओं के आदान प्रदान वाले स्रोत को कहीं ना कहीं एक धब्बा लगा दिया है। दिल्ली अप टू डेट के लिए मैं नरेंद्र धवन।